फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फाइनेंस बिजनेस, इतना अच्छा काम करने के लिए कि परभनी का नाम आज नेशनल मैप पे देखा जाता है। और पूरे इंडिया में जब हम हेड ऑफिस जाते हैं तो एवरीबडी आस्क मी कि परभनी में क्या ऐसा हो रहा है कि इतना अच्छा काम हो रहा है, इतने अच्छे MDRT COTs निकल रहे हैं। तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और आदित्य बिरला की ग्रोथ में आपने एक नया आगे उसमें जोड़ा है। और आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। लास्ट 2 ईयर्स में हमने काफी कुछ देखा है। विशाल यहाँ पे अब एरिया हेड बन चुके हैं, इस मैनेजिंग परभनी एंड लातूर। ओवरऑल अगर ग्रुप लेवल पे बात करूं तो काफी अच्छा काम हो रहा है। हम लोग हर जगह कोशिश कर रहे हैं 1 APC ऑफिस लाने के लिए, ताकि जो क्लाइंट आए उसको एक पूरा इकोसिस्टम देखने को मिले कि फाइनेंस भी उसको अगर चाहिए तो वहीं मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पे शायद म्यूचुअल फंड की प्रेजेंस नहीं है, अदरवाइज वो भी यहाँ पे होता है। तो इस तरह से हम लोग पूरा इकोसिस्टम क्लाइंट के आगे सामने लेके आ रहे हैं। ओवरऑल अगर LI की बात करूं तो जितने भी लोग लाइफ इंश्योरेंस में जुड़े हैं, मुझे लगता है लाइफ हेल्थ इन सभी लोगों के लिए अगले 5-10 साल बहुत सुनहरे साल हैं। बिकॉज कोविड के बाद से सबसे ज्यादा अगर इंडस्ट्री को फायदा हुआ है तो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को हुआ है। आप मानेंगे नहीं, 5 साल में मैं डेटा स्टडी कर रहा था, 12,000 करोड़ पॉलिसी थी भारत देश में, जो पिछले 5 साल में बढ़ के 23,000 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हो चुके हैं। उसके बावजूद भी LI का लाइफ इंश्योरेंस खासकर बोलूं तो पेनिट्रेशन अभी भी कम है। मतलब इतना ज्यादा काम होने के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि जिसका जितना सम एश्योर्ड होना चाहिए उतना है नहीं, या जितना रिस्कवर होना चाहिए उतना है नहीं। आज पूरे ग्लोब में अगर बात करूं, वर्ल्ड में भारत देश 10वां सबसे बड़ा इंश्योरेंस प्लेयर बन चुका है। हमसे आगे भी 9 देश और हैं। तो हमारी ये रैंकिंग 5 साल पहले 16वें नंबर पे थी, और हमने 5 साल में ग्लोबली वर्ल्ड वाइड 10वें नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। उसके बहुत सारे रीजन हैं जो हम लोग भी समझ रहे होंगे। काफी कुछ SMEs, MSMEs डेवलप हो रही हैं, काफी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो है आज फ्लरिश कर रही हैं। आपका जो मिडिल क्लास सेगमेंट है ये आगे बढ़ रहा है, काफी सारे मिडिल क्लास अब अपर मिडिल क्लास में जा रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है। और सबसे बड़ा, इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाहर के देश वाले आके भारत देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि लेबर सस्ती है, जमीन सस्ती है और रॉ मटेरियल सस्ता है। आज की डेट में हमारी जो यूथ है, अगर हम बात करें भारत देश की एवरेज एज क्या है, एवरेज एज भारत देश की 31 वर्ष है। ठीक है, तो ये सारे वर्ल्ड को अट्रैक्ट कर रहा है इंडिया। 60-70 किलोमीटर का जो रेडियस है, यहाँ पे टोटल हमारे अराउंड 275 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स है। हाँ, 300 के आसपास में डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसमें 250 प्लस एक्टिव है। एवरेज इनकम बता रहा हूं मैं, यानी टोटल इनकम यानी कितना यहाँ पे कमाया गया, और डिवाइडेड बाय यदि मैं 250 करूं तो चाहे उस पर्सन ने उसकी इंडिविजुअल इनकम कुछ भी हो, लेकिन जो एवरेज इनकम आ रही है वो आ रही है 4.5 लाख रुपए। ठीक है, 4.5 लाख रुपए एक व्यक्ति की इनकम आ रही है। तो इट मीन्स दैट कि यू आर अर्निंग गुड इंसेंटिव, राइट। इसके साथ साथ में कंपनी का मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट में कंपनी का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। वी आर द इनोवेटर्स इन अ प्रोडक्ट डिजाइनिंग। ठीक है, तो नए नए प्रोडक्ट जो डिजाइन, जैसे हमारा भी निश्चित आयुष, मार्केट में कोई तोड़ ही नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, गारंटेड पीस में हमारा, यदि आप टर्म प्लान देखोगे, उसके फीचर्स देखोगे, और अभी रिसेंटली अगले आने वाले 1-2 महीनों में बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करने जा रही है। करेक्ट, यानी कॉम्पिटिशन सोच रही है कि भाई इन लोग कैसे ये प्रोडक्ट डिजाइन कर लेते। ठीक है, तो इट इज गुड कि हम लोग जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि नाउ हमारा सीजन स्टार्ट हो चुका है। कंपनी ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लाए हैं, कॉन्टेस्ट लाए हैं, राइट, प्रोडक्ट लाए हैं। तो इसका मैक्सिमम यूटिलाइज करिए और हमारे कस्टमर को एजुकेट करिए। पॉलिसी मत बेचिए, मैं बिल्कुल पॉलिसी बेचने के खिलाफ हूं। हम पॉलिसी नहीं बेचते, आप ये समझ जाइए। हम प्लानिंग बेचते हैं। ठीक है, हम कोई पॉलिसी नहीं बेचते, हम प्लानिंग बेचते हैं, हम सॉल्यूशन बेचते हैं, राइट। हम उसके परिवार के बारे में क्या सही तरीके से ये प्रोडक्ट काम कर सकता है, ये हम उसको ब्रीफ करते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानर बनिए, राइट, क्योंकि जो पॉलिसी बेचता है वो बहुत कम समय तक बेच पाएगा, बट जो पॉलिसी प्लान करता है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोफेशन, राइट। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और ये उद्घाटन जो है, मतलब मेन चीफ गेस्ट तो आप लोग हैं। ठीक है, हम लोग तो यहाँ पे आज आए, कल चले जाएंगे, ब्रांच आप लोगों के सबूत है। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ एंटायरली आदित्य बिरला कैपिटल। गुड शो टीम एंड वेल डन। थैंक यू सो मच। तो श्रेय वो आपको ही जाता है, क्योंकि ये जो टीम है ये मतलब ऐसा है कि कहीं किसी की नजर ना लगे, ऐसी टीम है।
एंड लास्ट ईयर भी हमने टॉप किया था, इस साल भी हम ऑलमोस्ट टॉप कर रहे हैं। जो फर्स्ट H1 क्लोज हो रहा है तो आई थिंक अपनी जो रैंकिंग है पहले टॉप 3 में ही आएगी। बराबर है, अभी भी अपने पास एक 10-12 दिन बाकी है और 10-12 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। निर्मल सर ने बता दिया क्या हो सकता है तो सो थँक्यू सो मच आणि तुम्हा सर्वांचे प्रत्येकाचे मी आभार मानतोय आणि आपल्या परभणी ब्रांच कडून सरांचं स्वागत आपण करूया, धीरज सरांचं, त्यानंतर दिव्या सरांचं।